नमस्कार दोस्तों, द GMT पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले का टॉपिक था हमारा फैक्टर और उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ आज प्राइम नंबर, साथ ही कंपोजिट नंबर, और आज मैं प्राइम नंबर निकालने का एक आसान तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर को रूढ़ या अभाज्य संख्या भी बोला जाता है। डेफिनेशन होता है इसका, a natural number except one which have only two factors, one and itself is called a prime number। यानी कोई नेचुरल नंबर एक को छोड़ करके, वन छोड़ करके, वैसा नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, दो ही फैक्टर हो, केवल वन और वो खुद। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कोई 2। तो 2 का कितना फैक्टर होता है दोस्तों, 1 and 2। 3 का कितना होता है, तो 1 and 3, बस यही इसका फैक्टर होता है। या फिर ले लेते हैं 5, तो 1 5। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि दो में भी जो है सो दो ही फैक्टर है। 2 का सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स है, 1 and 2। 3 का भी 2 फैक्टर है, 1 and 3। 5 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 and 5। इस तरीके से निकालेंगे 7 का, 11 का, 13 का, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो है प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर इसको बोला जाता है यौगिक या भाज्य संख्या। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले के लिए जो इंग्लिश में ये है डिफिनेशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों का डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट नंबर, यौगिक या भाज्य संख्या। अ नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जैसे कोई नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो उसको कंपोजिट बोलेंगे। जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पे 4। अब देखना क्या है दोस्तों, 4 का कितना होता है फैक्टर, 1 2 4। ये कितना है, तो ले लेते हैं 6, 1 2 3 6। इस तरीके से क्या देखते हैं हम लोग कि 4 का जो फैक्टर होता है वो 2 से अधिक है। इसके फैक्टर्स जो होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं, 6 का भी 2 से ज़्यादा होते हैं। तो जो जिसका फैक्टर 2 से अधिक होगा, जिसके फैक्टर्स की संख्या जो है 2 से ज़्यादा होंगी, वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका कि आप लोग इजी वे में प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग द प्राइम नंबर्स बाय सिव ऑफ इरेटोस्थेनीज, यानी सिव ऑफ इरेटोस्थेनीज यानी इनके छानन विधि द्वारा प्राइम नंबर को निकाला जाता है। अब कैसे निकालेंगे, पहले तो ये जान लें कि सिव का मतलब होता है छांटना। ठीक है, और इरेटोस्थेनीज जो थे वो थे ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, यानी ये जो थे ग्रीक के गणितज्ञ थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। चलिए, तो इनका रूल क्या है निकालने का, उसको देखते हैं। तो आपको तो पता है दोस्तों कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। सो पहले हम क्या करेंगे, 1 को कट कर देंगे, जो नहीं है उसको हटा दो पहले। ठीक है, चलिए फिर क्या देखते हैं हम कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है। अब 2 प्राइम नंबर है तो 2 के मल्टीपल का जो भी है, जो भी डिवाइड हो सकता है 2 से, उसको क्या करेंगे हम लोग पहले काट देंगे, क्योंकि वो अब नहीं होगा कोई भी प्राइम नंबर। जैसे 4 कट जाएगा, 6 ख़त्म हो जाएगा, 8 10 12 14 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20। यहाँ तक तो टेबल से भी सबको याद था। चलिए इसके बाद लगाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। जिस नंबर के लास्ट में कोई इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8, ये सब क्या होता है कि 2 से डिविजिबल होता है। तो लास्ट में 2 है तो ख़त्म, 4 है ये भी ख़त्म, 6 ख़त्म, 28 30 एकदम बेफिक्र होकर काटते चले जाइए। फिर
जो भी 2 से डिविजिबल है उसको काटते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब बात आएगी 3 पे। देखते हैं कि 3 प्राइम नंबर है, ये पता है क्योंकि 3 का 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। अब 3 प्राइम नंबर है तो 3 से भी डिविजिबल जितना है वो सबको फिर काट देंगे। जैसे 9, 3 3 जा 9 हो गया, 12 खत्म, 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। चलिए इसके आगे फिर आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी होता है कि जब कोई भी नंबर का सम 3 से डिविजिबल हो तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, 3 3 6 होता है, 3 + 3 = 6, यानी ये 3 से डिविजिबल है, सो इसको काट देंगे। ठीक है, 3 + 9 12, यानी ये भी कट हो जाएगा। 4 + 9 4 + 5 9, इसका मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। 5 + 1 6 होता है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। 5 + 7 12 होता है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा, 12 3 से डिविजिबल होता है। 6 + 3 9 होता है, यानी ये भी कटेगा। 6 + 9 69 में, यानी 6 + 9 15 होता है, अर्थात ये भी कट जाएगा। मौसम ठीक नहीं है, इसके वजह से हो सकता है कुछ नॉइज हो ज़्यादा। 7 + 5 75 में, 7 + 5 12 होता है, इसका मतलब ये भी ख़त्म हो जाएगा। और 8 81 8 + 1 9 होता है, इसका मतलब ये भी ख़त्म। 87 8 + 7 15 होता है, इसका मतलब ये भी ख़त्म। 93 9 + 3 12 होता है, इसका मतलब ये भी ख़त्म। 99 9 + 9 18 होता है, इसका मतलब ये भी खत्म। देखिए दोस्तों, यानी 2 से जितना भी डिविजिबल था 2 को छोड़ के सब काट दिए। ठीक है, और 3 से भी जितना डिविजिबल था 3 को छोड़ के सबको कट कर दिए। ठीक है, ये सब जितना कट गया वो सब कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, 5 पे आते हैं। 5, अब 5 पे आते हैं तो देखते हैं क्या, 5 से भी जो डिविजिबल है उस सबको पहले काटेंगे। देखिए कौन कौन है। 15 कट चुका है, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट में 0 हो या 5, तो 5 से डिविजिबल होता है। चलिए 10 तो कट चुका है, 25 कटेंगे। $35 जरूर कटेंगे, ये भी 55 काट दीजिए, 65 को भी काट दीजिए। और कहीं है, 75 कट चुके हैं, 85 काट दीजिए, 95 को भी काट दीजिए। ठीक है, चलिए 2 3 5 का काम तमाम। अब आते हैं 7 पे, लास्ट यही बच रहा है 7, इसको देख लेते हैं। 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है सिर्फ 2 ही है, 1 और 7। चलिए 7 से डिविजिबल जो होता है वो भी काटेंगे। अब देखते हैं क्या, 7 2 जा 14 होता है, ऑलरेडी कट चुका है। 7 3 जा 21, वो भी कट चुका है। 7 4 जा 28 कट चुका है। 7 5 जा 35 भी कट चुका है। 7 6 जा 42 कट चुका है। 7 7 जा 49, वाओ, काटने दीजिए, जाने दीजिए इसको भी। हाँ 49 कट चुका है। 56 कट चुका है। 7 9 जा 63, ये भी कट चुका है। और 70 तो कट ही चुका है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं अब क्या। 11 से 7 कट रहा है, 11 टाइम में 7 77, तो काट दीजिए। 13 7 जा 91, कट रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब काउंट करते हैं कि कितना हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए जो भी प्राइम नंबर है उसको हम सर्कल करेंगे। बॉक्स हो चुका है ये।
97 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो काउंट कर लेते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एक और 25, ठीक है। ये जो भी था ये सब प्राइम नंबर है, यानी 1 से 100 के बीच में दोस्तों 25 प्राइम नंबर्स हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा अगला जो वीडियो होगा वो आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। और बहुत जल्द आते हैं एक नए कंटेंट के साथ। वो कंटेंट हमारा होगा इसी प्राइम नंबर से रिलेटेड, इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।